जी, मैं आप सुताब कह रहे हैं। जी। इस वक्त हमारे साथ हैं शीन दास, जिन्हें आप जानते हैं पूजा के किरदार में। और शीन, जी। हम आप आज आपसे वो बातें करना चाहते हैं, वो चीज़ जानना चाहते हैं जो दर्शक नहीं जानते हैं। बताएं उन्हें कि शीन जो कभी पत्रकार की बनने की पढ़ाई जिन्होंने की थी और वो पत्रकार ना बनकर अभी वो एक्टर बन गई हैं, कैसे रहा ये सफ़र? बहुत ही खूबसूरत रहा। जब मैं पत्रकार बनी और मैंने नौकरी करनी शुरू की, तो मैं लोकायत मैगज़ीन के लिए लिखती थी और उससे पहले मैं आज तक के लिए भी काम कर चुकी हूँ। लेकिन उसके बाद जो कि मेरा बचपन का सपना था, मैंने घर वालों से, जब मैं बहुत ही बिल्कुल ही छोटी थी तो कहा करती थी कि टीवी पे कैसे आते हैं, तो मेरी माताजी जवाब दिया करती थी कि जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगी ना, फिर आप हमसे ये सवाल कीजिएगा। अच्छा। तो दे मेड श्योर कि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए और उसके बाद फिर मैं अपना शौक़ पूरा करूँ। आपने आज तक के लिए काम किया, न्यूज़ चैनल के काम किया, आपने मैगज़ीन्स के लिए लिखा। फिर ये एक्टर बनने का कीड़ा ये पहले से था, ये दिखने का शौक़, ये क्या था जो आपको इस फील्ड में खींच रहा है? झूठ नहीं कहूँगी, बचपन से ही शौक़ था और बचपन से ही शीशे के सामने मेरे ख्याल से हर लड़की जो टीनेज में होती है अपनी माँ का दुपट्टा लपेट के नाचती है हिंदी बॉलीवुड गानों पे। तो वो सपना मैंने भी देखा था और आज भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म तक पहुँच पाई। और शाहिद कपूर आपके ख़ास हैं, अब उनकी पोस्टर, उनकी तस्वीर उन्होंने अपने बेडरूम में लगा के रखी थी। अब जब आप खुद एक्टर हैं और टेलीविज़न पे आपके आइडल्स कौन-कौन रहे हैं? और चूँकि आप एक होता है आप घर बैठ के देखते हो किसी को, एक होता है जब आप उस फील्ड को जी रहे हो, तो कितना कुछ सोच में बदलाव आया है अब? तो सोच में तो काफ़ी बदलाव आया है और आज के समय में बस ये चाहती हूँ कि मैं नए लोगों के साथ काम करूँ और जो पुराने लोग हैं उन लोगों के साथ भी काम करूँ, क्योंकि हर किसी के साथ काम करके ना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस हमेशा ऐड ऑन करता है। सिर्फ आप सोचेंगे कि मुझे इसी के साथ काम करना है और आप हमेशा उसी के साथ काम करते रहे तो इतना सीखने को शायद नहीं मिल पाता है जितना बहुत सारे किरदारों के साथ, जैसे कि हम डेली सोप में काम करते हैं, उसमें कई अलग अलग किरदारों के साथ हमें काम करने का मौका मिलता है। श्वेता तिवारी आपकी फ़ैन रही है कि आप फ़ैन रही हैं? हाँ, मेरी मम्मा बहुत देखती थी उनका सीरियल कसौटी ज़िंदगी की, बहुत ही देखती थी और बस इसी तरीके से उनको देख देख के भी मुझे ऐसा लगता था कि किसी दिन मैं भी सीरियल में काम करूँगी या फिल्मों में काम करूँगी। और अब आप सीरियल की लीड हैं और आपकी आरज़ू पूरी हो गई है, जो आपका पहला काम था, पहले कैरेक्टर का नाम था। जी, बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल, हाँ। तो अब क्या? अब आगे शीन के लिए ज़िंदगी क्या? चूँकि आप कश्मीर से आई हैं, कश्मीर से आए हुए कई कलाकार बहुत लोकप्रिय हैं, अनुपम खेर साहब उसकी मशाल जलाए हुए हैं। आप उन्हें फॉलो करती हैं ट्विटर पे? बिल्कुल फॉलो करती हूँ मैं उनको ट्विटर पे और उनकी माताजी जो है दुलारी मैम, बहुत ही क्यूट है, तो बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ और काफ़ी सराहती भी हूँ उनकी कला को। तो अब चाहते हैं कि हमारे माध्यम से आप कुछ वो बातें आपके बारे में बताएं जो हमने गूगल पे ना पढ़ा हो या कहीं और ना पढ़ा हो, कुछ ऐसी चीज़ें शीन के बारे में जो शीन दिल से हमसे शेयर करना चाहते हैं। वैसे सास बहू और साजिश के साथ आपने शेयर किया है अपनी माँ के हाथों बनाए हुए खाने को, अपनी खिचड़ी को, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें आप पूछिए। मेरे ख्याल से मेरे बारे में जानने के लिए इतना कुछ है नहीं, तो बिल्कुल ही खुली किताब हूँ, तो आप पूछिए। सबसे अच्छी चीज़ या हर किसी के लिए एक स्ट्रगल होता है इंडस्ट्री में कदम रखना, आपके लिए रहा या आपके लिए एकदम केक वॉक था? बिल्कुल केक वॉक नहीं था। 2014 में यहाँ मैं आई और आके सबसे पहले एक छोटा सा मकान ढूंढा जहाँ मैं रह सकूँ और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, क्योंकि जानती नहीं थी किसी को और क्या करना है इसका भी कोई आइडिया नहीं था और डिजिटल का ज़माना है तो उसकी हेल्प से काफ़ी कुछ ऑडिशंस देने गई और आज यहाँ हूँ। अब जो है इस मकाम पे जब आप एक लीड सीरियल की एक लीड हो, एक स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ चुकी हैं। अब आगे ये सीरियल ही